Hi guys, welcome back to my channel. This is Yashika. I know बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग से काफ़ी चीज़ें हो गई हैं. कॉलेज इज़ ओवर नाउ. कितना अजीब लग रहा है सुनने में. लाइक बेसिकली आई स्टार्टेड अपलोडिंग मेजरली जब मैं कॉलेज गई थी. नाउ कॉलेज इज़ ओवर. New part of life is going to start very soon, like within 5 to 10 days. And yeah, I'm back home. So yeah, आज करते हैं कैचअप. लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स. बहुत कुछ है दिमाग में चल रहा है. आई वाज लाइक सो ओवरवेल्म्ड व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड मी एंड समझ नहीं आ रहा था यार किससे बात करूँ. सो हियर आई एम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो या लेट्स सिट एंड टॉक. क्या हम फ्रेम में आ रहे हैं? हाँ, आ तो रहे हैं. सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू गाइस आर डूइंग गुड. आई नो बहुत टाइम बाद मिल रहा है एंड लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है. टिल नाउ जब तक तुमसे मैं मिलती थी इट वॉज मोर ओवर आई एम अ स्टूडेंट. थापर में पढ़ रही हूँ एंड कॉलेज लाइफ से रिलेटेड व्लॉग्स एंड एवरीथिंग. हॉस्टल के रूम से कंटेंट आता था. नाउ मैं फिर बीच में जब भी अपलोड करती थी आई यूज्ड टू बी एट माई होम. छुट्टियों के लिए आई हूँ, कुछ भी रीजंस. नाउ आई एम फाइनली बैक होम. कॉलेज इज़ ओवर. कॉलेज लाइफ इज़ ओवर. ऑल द एडवेंचर, ऑल द 4 year फन जो 4 साल में सीखा, सब कुछ किया. आई माई सेल्फ डेवलप्ड इनटू समथिंग डिफरेंट, न्यू, टोटली न्यू पर्सन. तो या मतलब दिस इज इट. कॉलेज ख़त्म हो गया है एंड ऑनेस्टली कॉलेज में जो लोग मिले वो तब तक थे साथ में. उन्होंने देखा है कि कॉलेज में हाउ आई वॉज, हाउ आई यूज टू बी, वॉट एवर माई पर्सनैलिटी वॉज. यहाँ पे घर पे लोगों ने देखा है मी बिफोर कॉलेज. तुम लोगों ने कॉलेज से पहले भी देखा है, थ्रू आउट द कॉलेज भी देखा है. नाउ कॉलेज इज़ ओवर. सो या बहुत अजीब लगता है बोलने में कि अब वापस पटियाला नहीं जाना है, वापस इस कैंपस में नहीं जाना है. एवरीथिंग इज़ डन फॉर गुड. 7th सेम कंप्लीट हो गया है एंड येस अब नेक्स्ट सेम इंटर्नशिप है. आगे के क्या गोल्स है अभी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे एंड अभी मोस्ट प्रोबेबली रेगुलर कंटेंट आता रहेगा. सो या लास्ट सेमेस्टर वॉज अ रोलर कोस्टर राइड ऑनेस्टली. बहुत कुछ हुआ, ऊपर नीचे सब कुछ चल रहा था. आई वॉज टोटली बिजी. बहुत चीज़ें, लाइक टोटल स्ट्रेस का माहौल. जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की है, नहीं की है, उन्हें पता होगा. प्लेसमेंट सेमेस्टर, द सेम वे कंपनीज आर कमिंग, योर फ्रेंड्स आर गेटिंग इंटर्न, मे बी प्लेस्ड. सबके आगे के प्लान्स बन रहे हैं. सबका लास्ट टाइम भी है. तो the time when you want to plan for your future is the same time when which is the last semester basically. इसके बाद तुम लोग नहीं मिलने वाले हो. ऐसे कॉलेज में एक ही हॉस्टल में, हॉस्टल के बाहर कैंपस में लेट तक घूम रहे हो. ये सब खत्म होने वाला था. सो इट वॉज टोटली अ रोलर कोस्टर राइड. बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थी. बट या ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मैं एड्रेस कैसे करूँ. बिकॉज मतलब मैं उस तरीके से सोच नहीं पा रही हूँ कि आई एम फुली ग्रोन अडल्ट ना हो. मतलब अगले से मेरे को थोड़े दिनों में विदिन 10 days इंटर्नशिप अपना जो भी है आगे का ज्वाइन करना है. कैसा रहा क्या रहा. So yeah, news. Bhai got interned. Wow! And yes, January में I'm shifting to Gurgaon. Gurgaon will be the new place for me now. जो सामान लेके पटियाला से वापस आई हूँ, ये सामान लेके अब गुड़गांव जाना है. So yeah, प्लेसमेंट हो चुकी है, PPO है, इंटर्नशिप है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ. बहुत अजीब फीलिंग है यार. फुल ऑन ग्रोथ. मतलब इतना टाइम गायब थी. देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन टुगेदर एंड मैनेज करने में बहुत मुश्किल हो रहा था. बट येस, बोरिंग वीडियो नहीं बनानी है, फन वीडियो बनानी थी. मुझे पता हीमो हो गई एकदम से बैठ के. सो या मतलब अच्छा था. अब गुड़गांव में जाने वाले हैं हम. कैसा क्या जर्नी थी पूरा एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से. ही वीडियो इज ऑल अबाउट दैट ओनली. सो येस, कंपनीज एक के बाद एक के बाद एक के बाद कॉलेज में आई जा रही थी. एंड जैसे जैसे रिजेक्शन आ रहा था, टेस्ट देते थे. यू नो जब भी मतलब फर्स्ट स्टेप नॉर्मली प्लेसमेंट का जो प्रोसीजर होता है, फर्स्ट स्टेप इज टू क्लियर द एग्जाम बेसिकली. अगर टेक्निकल है, सॉफ्टवेयर है तो कोडिंग एग्जाम क्लियर करो. इलेक्ट्रॉनिक्स है तो कुछ मतलब MCQ, एप्टीट्यूड, समथिंग. एंड एप्टी और इन टाइम पे भाई इतनी फुल ऑन चीटिंग कर रहे होते हैं ना सब लोग. मतलब बिल्कुल फेयर रिजल्ट्स नहीं होते. बट पहला स्टेप इज टू क्लियर द एग्जाम. सेकेंड इज द इंटरव्यू. एंड मोस्ट प्रोबेबली कई कंपनीज इंटरव्यू सीधा नहीं रखती है. कई कंपनीज का सेकेंड राउंड GD होता है, ग्रुप डिस्कशन या फिर समथिंग एल्स. केस स्टडी सॉल्व करवा लेंगे, या तो केस स्टडी राउंड होता है या फिर आपसे गेस्टिमेट्स करवा लेते हैं, वो राउंड होता है, या फिर इंटरव्यू. तो इंटरव्यू के मोस्ट प्रोबेबली 2 राउंड होते हैं, फिर HR होता है. लाइक इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर. सो या इट वॉज नॉट हैपनिंग फॉर मी. आई वॉज वेरी टेंस्ड. मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल था भाई. समझ ही नहीं आ रहा था कॉलेज खत्म हो रहा है, प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी, कैसे होगा. कॉलेज से पहले जितना टाइम एंजॉय किया वो सब रिग्रेट में चल रहा था कि फक यार
मतलब क्या ये मैंने कुछ कमी तो नहीं छोड़ी, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कि मैंने टाइम ज़्यादा इधर उधर वेस्ट कर दिया, आई शुड हैव स्टडीड मोर मे बी, बट येस आई हैड अ डिसेंट CGPA, सो आई वाज नॉट एट ऑल श्योर कि क्यों नहीं हो रही है चीज़ें वर्कआउट फॉर मी। एंड येस आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। किसी कंपनी के में भाई टेस्ट ही नहीं क्लियर हो रहा था, नाम ही नहीं आता था लिस्ट में, लोगों के सिलेक्शन पे सिलेक्शन हो ही जा रहे थे, एंड आई वॉज लाइक स्टक, आई वॉज नॉट गेटिंग एनी वेयर, आई वॉज सो स्ट्रेस, सो फक्ड अप कि क्या करना है। बट ठीक है, टाइम गॉट, मतलब तुम लगा लो जुलाई से प्लेसमेंट शुरू हुई थी, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, नॉट अ सिंगल इंटर्नशिप, नॉट अ सिंगल प्लेसमेंट ऑफर, बहुत बैंड बजी हुई थी। अक्टूबर में जाके थोड़ा थोड़ा माहौल ठीक होने लगा। सो बेसिकली आई हैड अ गुड CGPA, प्रीटी डिसेंट CGPA, सो आई वाज प्रीटी श्योर कि मैं बहुत जल्दी प्लेस जाऊंगी, बट पता नहीं यार, गॉड हैड अ डिफरेंट प्लान। आई वाज सो स्ट्रेस, मुझे लगता था, मैं सबसे दोस्तों से भी बात करती थी, मुझे लगता है आई एम नॉट गुड इनफ भाई, आई एम हैविंग सेल्फ डाउट। मुझे लगता है मैंने मे बी यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम, मतलब मैंने कहाँ ऐसा है कि मैंने टाइम लगा दिया जो मुझे कहीं और लगाना चाहिए था, मुझे समझ नहीं आ रहा वेयर डिड आई वेंट रॉन्ग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी मैं सब कुछ मैनेज कर रही थी, बट नहीं होती चीज़ें वर्कआउट। सो या इवेंचुअली एक क्लिप है मैंने जो थोड़ी भी रिकॉर्ड की थी, इवेंचुअली आई क्लियर अ टेस्ट फॉर अ कंपनी इंटर्नशिप, टेस्ट एक क्लियर हुआ, उस कंपनी का एक और टेस्ट था वो क्लियर किया, देन एक इंटरव्यू क्लियर किया, देन एक और इंटरव्यू क्लियर किया, देन एक HR राउंड क्लियर किया, उसके बाद भी रिजल्ट अवेटेड था। तो अक्टूबर में कंपनी का प्रोसीजर शुरू हुआ जिसमें आई गॉट शॉर्टलिस्टेड इन द राउंड 1, वो 1.5 महीने प्रोसेस चला है। इट वॉज गिविंग लाइक ओके स्टाइपेंड था एंड PPO ऑफर था, बट इवेंचुअली होता है ना, बेगर्स कैंट बी चूजर्स, सो आई वाज लाइक दैट ओनली कि बिजनेस एनालिस्ट रोल है, आई लाइक दैट रोल, आई वाज pretty decently, like I was pretty sure कि मुझे नॉन टेक में ही जाना है, either I want एनालिस्ट रोल और I will go in core नॉन टेक्निकल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, नो सॉफ्टवेयर, बिकॉज बहुत बुरी हूँ मैं कोडिंग वगैरह में। सो या दिस वॉज गोइंग ऑन एंड या इवेंचुअली इस कंपनी का हो गया था, एक क्लिप है। एंड जब मेरा रिजल्ट अवेटेड था, HR हो चुका था, 1 हफ्ते तक कोई अपडेट नहीं आया था कंपनी का, आई वॉज फक्ड अप कि भाई क्या चल रहा है, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरे को निकाल देंगे क्या, मतलब मैं यहाँ भी नहीं सिलेक्ट हुई हूँ, क्या सीन है क्या सीन है। बट हर कॉलेज की ना एक पॉलिसी होती है, वैसे हमारे कॉलेज की भी एक पॉलिसी है कि अगर कॉलेज से आपको एक ऑफर आ गया ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटर्नशिप प्लस PPO का ऑफर आ गया आपको, तो आप डीबार हो जाते हो फिर इंटर्नशिप के लिए, अगर आप सिर्फ FTE रोल, फुल टाइम रोल के लिए बैठ सकते हो फिर। तो मेरा अभी तक वो बचा था, तो मैं अप्लाई कर सकती थी। अब इवेंचुअली एक दिन रात को मुझे रैंडम कॉल आता है रात को 10 बजे, हाय दिस इज सो एंड सो फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, एंड ये हम आपके कॉलेज में 2 दिन बाद इंटरव्यूज के लिए आने वाले, तो ये ऑनलाइन शॉर्ट, हम ये फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, रात को 10 बजे कौन शॉर्ट लिस्टिंग करता है फोन? तो मैं बहुत श्योर थी कि कॉलेज में, क्योंकि अब तक ऐसा था कि बच्चे बहुत मजे ले रहे थे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, तो मैं प्रिटी श्योर थी कि मुझे कोई बकवास फोन कर रहा है मजे लेने को। तो मैं कि अच्छा, तो ही वाज लाइक चलो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, द टोटल कॉन्वर्जेशन वाज इन इंग्लिश, तो उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड भाई बंदा भी ऐसे बात कर रहा है कि मैं भी हो गई थी कि मे बी ठीक ही होगा, तो मैं भी ऐसे थी कि हाँ ओके सो ठीक है, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया, बीच में मेरे इंट्रोडक्शन के बीचों बीच फोन कट गया, मैं थी फोन कट गया, मैंने कॉल बैक किया, फोन स्विच ऑफ, मैंने कहा भाई लो पक्का कॉलेज का किसी बच्चे ने मेरे मजे ले लिए, मेरा मतलब उनको फुल मजे मिल गए कि भाई बंदी तो फुल डेस्परेट है, रात को 10 बजे भी कोई फोन करके इसको अपना इंट्रोडक्शन बोल रहा था, इसको रटा हुआ है इंट्रोडक्शन, अपना बोली जा रही है। सो ऐसे इंट्रोडक्शन दे दिया, फोन कटा, स्विच ऑफ, मैंने कहा चलो फक इट। फिर आधे घंटे बाद फिर कॉल आया, कहते ओ सो सॉरी मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, आप एक बार अपना वापस से इंटरव्यू दो। इंट्रोडक्शन मैंने दिया, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा इज दिस इवन अ लेजिट कॉल, बिकॉज आई फील रात को 10 मतलब इतना लेट कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो वो बोलते नहीं नहीं, हम एक्चुअली कल आपके कॉलेज में आ रहे हैं, हेंस हम प्रोसेस रात को रहे हैं। तो इट वॉज अ प्रीटी शेडी एक्सपीरियंस, मेरे को था भाई कोई बकवास ही है। बट अगले दिन मेरे लिस्ट में नाम आ गया कि मेरा परसों इंटरव्यू है, मैं थी वाओ ये क्या हो रहा है, ये भी सेम इंटर्नशिप प्लस PPO ऑफर। सो या इंटरव्यूज हुए उस दिन, जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए सुबह गई, 10 बजे इंटरव्यू था, तो मैं जैसे वेटिंग एरिया में बैठी हूँ, इतने जाविया जो पहली कंपनी थी जिसका मेरा शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस चल रहा था, उसका रिजल्ट आ गया। तो यस उसका रिजल्ट आया, मेरा नाम था उस लिस्ट में, 4 लोग ही सिलेक्ट हुए थे। सो आई वाज सुपर हैप्पी। तो इस वाली कंपनी, सेकंड कंपनी के लिए मैंने अप्लाई और इंटरव्यूज ऐसे देते चिल हो गए कि फक आई हैव वन ऑफर, मेरा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। क्योंकि ऐसा होता है कि आप अगर आपके पास एक ऑलरेडी ऑफर है तो आप दूसरे के लिए अप्लाइड नहीं, एप्लीकेबल नहीं हो, बट मेरा अगर आपका सेम डे में 2 ऑफर होते हैं तो आप एप्लीकेबल होते हो। तो सेम डे पे ही बाई चांस मेरा रिजल्ट आया, मैंने उस दिन इंटरव्यू दिया, एंड दोनों के पैकेजेस में काफ़ी अंतर था, स्टाइपेंड में भी अच्छा खासा डिफरेंस था, प्लस जो PPO ऑफर है उसमें भी 10 लाख का डिफरेंस था, तो 10 लाख का डिफरेंस था। तो द सेकेंड वन वॉज प्रीटी गुड, प्रीटी हाँ मतलब बहुत अच्छा था फर्स्ट वन से। तो
यस मैंने भाई ने बहुत रिलैक्स होकर दोनों राउंड्स ऑफ इंटरव्यू दिए, लटक लटक के उसका इंटरव्यू एंड यस भाई गॉट प्लीज एन इंटरव्यू. बट हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज आशिका. राइट नाउ आई एम सो सॉरी इतने टाइम बाद देख रही हूँ. गाइस कैन सी फॉर्मल में भाई अभी इंटरव्यू दे के आया है. एक कंपनी का रिजल्ट आ चुका है जिसका मैंने इंटरव्यू दिया था, जाविया. उसमें ये भाई गॉट इंटर्न एट एज अ बिजनेस एनालिस्ट. अभी एक और कंपनी है जिसका मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ, मच बेटर पैकेज. सो आज ही रिजल्ट आया, दैट्स व्हाई आई वाज एप्लीकेबल हियर एज वेल. सो अब देखते हैं इसका क्या रहता है. बट या आई एम हैप्पी यार. आज हमारा स्क्रिबल डे भी है, सो हम जाएंगे अभी स्क्रिबल डे बनाएंगे. इंटरव्यू सब ठीक हो गया, एक का रिजल्ट आ गया है, इंटर्नशिप है अब एक हाथ में. अब स्क्रिबल डे जाके बनाएंगे, इन्जॉय करते हैं, दूसरी कंपनी का रिजल्ट का वेट करेंगे. सो आई चूज़ जो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करता है. सो लेट्स सी यू गाइज. आज फॉर्मल में बैठे हैं भाई, बहुत टाइम बाद, ज़िंदगी में पहली बार. को अब नीचे चप्पल में आ चुकी हूँ, उतार दिया. बट मैंने ये कोट अपनी सेकेंड ईयर के बाद लिया था कि ओहो जब ऑफलाइन इंटरव्यू देने जाऊँगी तो आई नीड फॉर्मल्स. बट आज तक मुझे मौका ही नहीं मिला, सब ऑनलाइन इंटरव्यूज़ दिए आज तक. फर्स्ट टाइम फॉर्मल्स पहने एंड गुड डे. अब मतलब इट्स लाइक इंटरव्यू अच्छा हुआ है. Even if I don't get selected, I'm happy with my progress. Like I'm proud of myself. अच्छे interviews थे, worked well for me. So ये finally सफ़र ख़त्म हुआ 3-4 महीने के, क्या बोलते हैं, संन्यास का, स्ट्रेस का. समझ नहीं आता भाई. मैं अपने दोस्तों से चिल भी करती थी ना कि लास्ट सेम चल रहा है, कुछ करना है, तो इतनी बीटी होती थी भाई, और इतना गिल्ट कि फक भाई क्यों ही कर रही हूँ, थोड़ा पढ़ लेती हूँ, कुछ बने ज़िंदगी में अपना. इन सब की प्लेसमेंट लग जाएगी, मैं रह जाऊँगी. बट येस एवरीथिंग गॉट वेल एंड हो गया. यस इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस ये रहा. और यार कॉलेज का मैं सच बताऊँ बहुत मिस कर रही हूँ मैं ऑनेस्टली. एंड बहुत डिफरेंट जर्नी थी. कॉलेज स्टार्टेड ऑन अ वेरी ओकेश नोट. मतलब जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था आई वाज नॉट श्योर इफ आई वांट टू गो टू दिस कॉलेज. थापर फॉर मी और नॉट. मैं ऑब्वियसली गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी एंड नहीं हुआ था, तो दुख तो होता ही है. सो ठीक है, मैं थोड़ा सैड होकर गई थी. बट इवेंचुअली आई मेट a lot of good people. मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत मज़े किए. एक होता है ना यार, आई वॉज ऑलवेज दिस पर्सन. मैं कैमरा पे हाँ पहले भी अपलोड करती थी, सब कुछ करती थी, बट मैं इतना ओपन अप पर्सन नहीं थी यार. इतना मुझे देख के लोग अब कहते हैं ना कॉलेज में, लगता है मैं बहुत ज़्यादा आउट गोइंग और मतलब हाँ आउटस्पोकन पर्सन हूँ. बट आई वॉज नॉट लाइक दैट बचपन से. स्कूल में मेरी इमेज बहुत ऐसी थी. मतलब मैं द पीपल हु नो मी स्कूल टाइम से ना, दे नो कि मतलब मैं को करिकुलर्स में थी, बट मैं ऐसे पर्सनल इंटरेक्शन में आई वाज नॉट एट ऑल गुड. बट कॉलेज में भाई मेरी फेवरेट जॉनर ही पीआर बन गया. मैंने पीआर में इतना काम किया, विच इज़ पब्लिक रिलेशंस. एंड पब्लिक रिलेशंस मतलब मैंने बहुत सीखा है यार. थापर यूनिवर्सिटी मतलब पूरा कॉलेज लाइफ इतनी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है. अपने आप को बदलते हुए देखा है मैंने, अपने आप को इम्प्रूव होते हुए देखा है. अगर एक फाइनल स्टेप जिसके लिए आप कॉलेज में आते हो, आप कॉलेज एंटर करने से पहले बस एक चीज़ ज़्यादातर पेरेंट्स और बच्चे देखते हैं कि प्लेसमेंट्स कैसी है, क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है. जब वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी ना, तो आई वाज बहुत सुपर सैड थी कि यार मैंने क्या गलत कर दिया ऐसा. बट इवेंचुअली यार थिंग्स हैपेंड, आई गॉट इट एंड आई एम हैप्पी नाउ. एंड यस आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है. अगर तुम लोग चाहोगे तो और वीडियो भी अपलोड करेंगे इस बारे में. बाकी और वीडियोस तो आती रहेंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.